अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नैरोबी केन्या के बगड़ा परिवार की ओर से। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। सर्व विरोधों को दूर कर देने वाला अनेकांत जैन शासन का प्राण और उस अनेकांत की महिमा बखान करने वाला, उस अनेकांत की चर्चा करने वाला यह अद्भुत ग्रंथ प्रारंभ अनेकांत से किया। और आपको मालूम है जब ये ग्रंथ संपन्न होगा तब भी जो है ना वो अनेकांत की ही चर्चा करेंगे। माने लास्ट में भी वो स्यादवाद नीति की चर्चा करेंगे ऐसे मथानी की डोरियों के माध्यम से। देखिए यहाँ बात कह रहे हैं, कल तक हमने चर्चा की थी कि भाई मुनि धर्म का उपदेश पहले दिया जाना चाहिए। मुनि धर्म का उपदेश पहले दिया जाना चाहिए, यह बात पहले कही थी हमने। और यदि कोई व्यक्ति इस मुनि धर्म को सहन न कर पाए, मुनि धर्म का आचरण पालन न कर पाए, मुनि धर्म को अपने जीवन में न उतार पाए, अपने आप को इतना योग्य न समझता हो, इतना सामर्थ्यशाली न समझता हो, तो फिर यह कहते हैं कि भाई अब तेरे लिए श्रावकों का उपदेश देते हैं। सबसे पहले तो कल हमने जो चर्चा की उसमें कहा कि भाई साहब उपदेश तो ऊंचे चढ़ने के लिए दिया जाता है, सबसे पहले तो बात ऊंची करो आप। छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है, ये समझ लो। ये खनिया धाना में शेर चलता है ना, वहां खनिया धाना में एक वाक्य लिखा हुआ है ऊपर, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। माने किसी भी व्यक्ति का यदि लक्ष्य छोटा है तो इसका मतलब यह है कि वो बड़ा अपराधी है। और यदि आपने लक्ष्य बड़ा बना लिया तो बोले अकेले लक्ष्य बनाने से काम थोड़ी ना चलेगा, तो काम चला। अकेला लक्ष्य बनाने से थोड़ी ना काम चलेगा, उस लक्ष्य के अनुसार काम कर। तो सबसे पहले तो तू मुनि धर्म की भावना भा। अब यदि मुनि धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है तो आचार्य देव यहाँ श्रावक धर्म का व्याख्यान करते हैं। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। ग्रंथ का प्रारंभ यहाँ से हो रहा है। कल हम भूमिका संपन्न कर चुके हैं। देखिए आप 20 नंबर के श्लोक से बात को प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर है 51, 51 नंबर का पेज है। श्रावक धर्म व्याख्यान कितना है? 27 नंबर पेज है पुरानी पुस्तकों में। नई पुस्तकों में 51 नंबर पेज, पीडीएफ में भी 51 ही है। श्रावक धर्म व्याख्यान। श्रावक का 4 ग्रंथ है। श्रावक की चर्चा यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहली चर्चा सम्यक दर्शन अधिकार, अधिकारों में बांट दिया। ये सम्यक दर्शन अधिकार है, फिर सम्यक ज्ञान अधिकार की बात करेंगे, चारित्र की बात करेंगे, सल्लेखन आदि के प्रकरणों की चर्चा करेंगे। ये सब अलग अलग अधिकारों के अंदर बांट दिया है। सबसे पहले अधिकार का नाम है सम्यक दर्शन। इसका मतलब श्रावक धर्म की चर्चा करते समय सम्यक दर्शन सबसे पहले नंबर पर है। इस अधिकार का नाम ही सम्यक दर्शन अधिकार है। श्रावक धर्म, धर्म करना है ना हमारे को। हर व्यक्ति धर्म करना चाहता है। धर्म करो साहब, धर्म करो साहब। क्या बिल्कुल साहब धर्म करना है, करो धर्म करो। क्या करें साहब? पूजन करो, एक आयोजन करवाओ एक। अरे बहुत धर्मात्मा है, आपको पता है कितना पूजन पाठ करते हैं। बहुत धर्मात्मा है, आपको मालूम है कितने उपवास करते हैं। अरे भाई साहब वो तो बहुत धर्मात्मा है, रात को पानी भी नहीं पीते।
आपको पता है कितने धर्मात्मा हैं? अच्छा, बहुत धर्मात्मा है भाई। रात को पानी भी नहीं पीते, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, पानी छान करके पीते हैं, बाजार का नहीं खाते पीते हैं, और ये बहुत सरल स्वभावी है भाई साहब। क्या पूजन पाठ के अंदर लगे रहते हैं, क्या माला का जाप वगैरह करते रहते हैं, आए दिन तो देखो, हर वीक तो उनके विधान होते हैं। अष्टमी चतुर्दशी को उनके नियमों की बात करें तो आप कल्पना नहीं कर सकते कैसे नियमों का पालन करते हैं। हमें देख देख करके वो धर्मात्मा नजर आते हैं और हमें ऐसे लगता है यही तो है धर्म, और क्या है। श्रावक के लिए और क्या धर्म है? रात्रि भोजन मत करो, ये श्रावक का धर्म है। पानी छान करके पियो, बाजार का मत खाओ। माने खान पीन और बाह्य आचरण को ही हम धर्मात्मा समझते हैं, और ज्यादा करो तो स्वाध्याय करने वालों को धर्मात्मा कह दो। बोलो भाई, हमारे लोगों की दृष्टि कैसी है? एक तो ये कि आप व्रत उपवास बाह्य क्रियाओं का पालन करने वाले को धर्मात्मा कहो, और यदि आप बाहरी क्रियाओं का पालन करने वाले की बात नहीं करते हो तो पढ़ने पढ़ाने वालों को धर्मात्मा कह दो। अरे भाई साहब, आपको पता है पंडित जी बहुत धर्मात्मा हैं। 4-4 6-6 घंटा तो स्वाध्याय चलता है उनका। दिन में 4-4 तो प्रवचन करते हैं, 2-2 घंटा खुद स्वाध्याय करते हैं बैठ करके। बहुत धर्मात्मा है भाई, बहुत धर्मात्मा है। श्रावक धर्म का व्याख्यान कर रहे हैं। धर्म क्या है? इधर जो लाइनें हैं ना, यद्यपि अपन ने पढ़ा नहीं है, कोटेशन है नाटक समयसार का, लेकिन इसकी 2 लाइनें जरूर मैं यहां बतलाना चाहता हूं श्रावक धर्म के सिलसिले में। पूरा ही श्लोक बहुत मार्मिक है। माने हम तो कई बार कई प्रसंगों में, क्योंकि 4 पुरुषार्थों की चर्चा है ना, हम तो कई बार कर लेते हैं ये चर्चा लोगों के बीच में। कुल को आचार्य ताहि मूरख धर्म कहे, पंडित धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को। धर्म धर्म धर्म, कुल के आचरण को धर्म कह रहा है। और ये सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया इसने, ब्राह्मण होकर के क्षूद्रों के यहाँ पानी पी लिया इसने, धर्म भ्रष्ट कर दिया। कुल के आचरण को मूर्ख लोग धर्म कहते हैं। आपका धर्म क्या? अरे इतना ऊंचा, अपन उनके यहाँ का पानी पीते होंगे, उनके हाथ का, वो क्षूद्र लोग हैं, वो ये हैं, वो उनके हाथ का भंगी है, ये जो भी बातें इस तरह की कहता है, नीच जाति कुल वालों की चर्चाएं करता है। माने इसे ऐसा लगता है मैं धर्मात्मा हूं, माने मेरा कुल कितना उच्च है, मैं महान कुल का व्यक्ति हूं और मुझे कुल के अनुसार आचरण करना चाहिए, कुल परंपरा के अनुसार मेरा जीवन चरित्र होना चाहिए। यह जीव कुल के आचरण को धर्मात्मा कहता है। बाह्य क्रिया से ही देखता है अज्ञानी जीव, बाह्य क्रिया से ही धर्मात्मा मानता है, क्रियाओं को देख देख करके। इसलिए ये तो कहते हैं मूर्ख धर्म कहे। बनारसी दास जी नाटक समयसार की लाइनें हैं। कुल के आचरण करने को मूर्ख लोग धर्मात्मा कहते हैं, धर्मात्मा समझते हैं। लेकिन जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, समझदार हैं, वो कहते हैं वस्तु का स्वभाव धर्म है। बापू क्या समझ रहा है? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। आचरण आचरण में क्या धर्म है? कुल परंपरा के अनुसार आचरण करने का नाम यदि धर्म हो तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग तुम्हारे जैनियों से ज्यादा कुल के अनुसार आचरण करने वाले मुस्लिम धर्म वाले मिलेंगे। आप ये 5-5 समय की नमाज पढ़ते हैं, बोलो आप क्या करोगे? जिस समय वे उनके रोजे रखते हैं उस समय दिन भर थूक मुंह में से निगलना भी पाप समझते हैं। इतना आचरण का पालन करते हैं, इतना उत्कृष्ट रीति से। दिन भर कुछ खाना पीना नहीं, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक कुछ भी खाना पीना नहीं, त्याग है सब कुछ। खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, निर्जल, पानी भी नहीं पीना और थूक भी नहीं निगलना। कैसे आचरण का पालन करते हैं बोलो? लगता है आपको बहुत धर्मात्मा होंगे। कुल के आचरण करने का नाम यदि धर्मात्मा हो तो वे बहुत बड़े धर्मात्मा हो जाएंगे, लेकिन कुल के आचरण का नाम धर्मात्मा नहीं है। तो धर्म क्या है? श्रावकों का धर्म क्या है साहब? ये बात बतला दो। श्रावकों का धर्म तो यही समझ में आ रहा था, पूजन पाठ भक्ति आदि ध्यान आदि तो मुनिराजों का धर्म है। अब श्रावक तो बेचारा माला फेर सकता है, श्रावक तो बेचारा पढ़ सकता है, स्वाध्याय कर सकता है, पूजन विधान कर सकता है, यही करेगा श्रावक तो। अरे भाई पढ़ तो सही, शुरुआत कर रहे हैं यहाँ, बहुत गजब मार्मिक चर्चा है, ग्रंथ की शुरुआत है, आनंददायक चर्चाएं हैं। आपको सच में बड़ा आनंद आएगा कि श्रावकों के लिए भी क्या धर्म कहा गया है। मुनि धर्म की चर्चा तो पीछे कर ली है। मुनिनाम अलौकिकी वृत्ति,
मुनिराजों की वृत्ति अलौकिक ही होती है, लेकिन श्रावकों की वृत्ति किस प्रकार की होती है और होनी चाहिए ये देख लो। आप हम यदि अपने आप को श्रावक कहते हो तो एक बार नक्की करना, क्या हम श्रावक कहलाने के योग्य हैं? क्या श्रावक कहते किसको हैं? ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन अधिकार। शुरू करते हैं प्रकरण। देखिए पेज नंबर 51 पर, जो जीव मुनि धर्म का भार उठाने में असमर्थ है, मुनि धर्म का बोझा नहीं उठा सकते, बोझा है, भार है, वो अंगीकार नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है, इतनी परिचय सहने की सामर्थ्य नहीं है। मैं नहीं झेल पाऊंगा, मैं केश लोच नहीं कर पाऊंगा, मैं परिचय नहीं सह पाऊंगा, मैं उपसर्गों को नहीं सह पाऊंगा, मुझ में इतना ज्ञान नहीं है, नंगे पांव चलना, ये चलना मैं अभी तो मेरे से नहीं हो सकता है। तो जो व्यक्ति मुनि धर्म रूपी जीवन जीने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, जो अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, उनके लिए आचार्य श्रावक धर्म का व्याख्यान करते हैं। उनके लिए आचार्य ये कह रहे हैं तुम श्रावक, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी स्थिति, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा कर लो। जैसे बहुत सारे लोग हमारे सुनने वाले लोगों में ऐसे होंगे जो एजेंट होंगे, LIC के एजेंट होंगे, किसी कंपनी के होंगे, तो लोगों के पास में जाकर के कुछ कलेक्शन करते होंगे। इतना नहीं हो पा रहा, चलो कोई बात नहीं, आप 1 लाख का नहीं करवा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, 50,000 का कर लो, FD करा लो, ये RD करा लो, ये करा लो, SIP करा लो, इंश्योरेंस करा लो, इतना ज़्यादा नहीं करा पा रहे हो तो इतने का करा लो। तो मतलब आप यदि मुनि धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हो तो आप श्रावकों के योग्य आचरण का पालन करो। उनके लिए व्याख्यान कर रहे हैं। माने इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अब आचार्य देव श्रावकाचार का निरूपण करना प्रारंभ कर रहे हैं, श्रावकाचार ग्रंथ लिख रहे हैं। वहां श्रावक को धर्म साधन में क्या करना चाहिए उसका व्याख्यान किया जा रहा है। श्रावक को धर्म साधन में क्या करना चाहिए। अरे गजब की बात कह दी है, मुझे तो इतनी प्रसन्नता होती है। ये LIC एडवाइजर हैं हमारे चेतन जी संघवी, देखो क्या कह रहे हैं, श्रावक के लिए इतनी सुंदर बात इन्होंने कह दी है। श्रावक के लिए धर्म साधन में क्या करना चाहिए, बोलो। ये प्रश्न यदि आपके सामने खड़ा होता तो आप क्या जवाब देते? बोलो राजेंद्र जी, क्या बोलते आप? ये प्रश्न यदि आपके सामने खड़ा होता, विनीत भाई, आपके सामने यदि ये प्रश्न खड़ा होता तो आप क्या जवाब देते? श्रावक के लिए धर्म बतलाओ, क्या करना चाहिए, धर्म साधन में क्या करना चाहिए? बोलो, अपने दिल पर हाथ रख करके कहो। इतने स्वाध्यायी लोग हैं, सब लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रख करके कहो, यदि कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि मुझे धर्म साधन करना है, क्या करना चाहिए? बोलो, मुझे धर्म करना है, क्या करना चाहिए? स्वाध्यायी ग्रुप है, स्वाध्यायी लोग हैं हम लोग, हम कह रहे हैं स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो यार, आप थोड़ा सा पढ़ो, ये करो, आप ये ग्रंथ ले जाओ, इसका अध्ययन करो। है आपकी हिम्मत? धर्म रत्नत्रय के बिना नहीं होता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करने का प्रयास करो। है आपकी इतनी हिम्मत किसी श्रावक को ये बात कह सको आप? श्रावक धर्म की चर्चा कर रहे हैं, धर्म साधन में क्या करना चाहिए। किसका नाम धर्म साधन है? बहुत धर्मात्मा बने फिरते हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा बनकर के फिर रहे हैं हम। हमारे थोड़े से आचरण को देख करके, हमारे थोड़े से ज्ञान क्षयोपशम को देख करके, बाह्य आचरण को देख करके दुनिया हमारे को धर्मात्मा कह रही है, हम अपने आप को धर्मात्मा समझ रहे हैं। बहुत बड़ा धर्मात्मा समझ लिया अपने आप को, कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। 20 नंबर का श्लोक पढ़ो। एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथा शक्ति। क्या ये इसका व्याख्यान किया जा रहा है? श्रावकों के धर्म का व्याख्यान किया जा रहा है। यहाँ की पंक्तियां पढ़ ली अपन ने। यदि ये पंक्तियां नहीं पढ़ते तो किसी भी व्यक्ति को धर्म के नाम पर स्वाध्याय का उपदेश देते। ये पंक्तियां यदि नहीं पढ़ते और कोई व्यक्ति यदि ये श्रावकाचार ग्रंथ नहीं पढ़ रहा होता और जन सामान्य से किसी व्यक्ति से धर्म के लिए पूछता तो ये कहता अठाइयां आने वाली है,
28 जून से अष्टानिका शुरू हो रही है। एक काम करो, आप 28 के अंदर विधान कर लो, एक सिद्ध चक्र विधान करो आप, खूब धर्म होगा। मैना सुंदरी को हुआ था, उनका कोड रूप रोग दूर हो गया था। अभी कौन कौन सी बातें अभी करेंगे अष्टानिका में, उन सब बातों की चर्चा अपन थोड़ी बहुत आपके बीच में। अभी क्या कह रहे हैं ये अन्वयार्थ देखो, एवं माने इस प्रकार, तस्यापि उस गृहस्थ को भी यथाशक्ति अपनी शक्ति अनुसार सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीन भेद रूप मोक्ष मार्ग है, मुक्ति का मार्ग। नित्यम सर्वदा निषेव्य है, सेवन करना योग्य है, भवती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सेवन करना योग्य है। सम्यक दर्शन करो, सम्यक ज्ञान करो, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करो, रत्नत्रय का सेवन करो, ये मुक्ति का मार्ग है। तीन भेद रूप मुक्ति के मार्ग का सेवन करना योग्य है, यथाशक्ति, जितनी आप में शक्ति हो। कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधा धरे, ये लाइन आती है ना पूजन में, बोलते हैं अपन, कीजे शक्ति प्रमाण, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधा धरे, ध्यानत लीनो नाम, ध्यानत लीनो नाम, यही भगति शिव सुख करे। क्या रत्नत्रय पूजन की होगी शायद ध्यानत राय जी की। ध्यानत राय जी कह रहे हैं मैंने नाम लिया है रत्नत्रय का, कीजे शक्ति प्रमाण, जम सक्कई तम की रही, जम च न सक्कई तम च सद्धरणम, केवली जिणे वणियम सद्ध मानस सम्मतम। कुंद कुंदाचार्य देव का वचन है, जितना सक्षम हो आप उतना करो, श्रद्धा करो बाकी की। शक्ति, शक्ति प्रमाण, शक्ति तह तप, शक्ति तह त्याग, 16 कारण भावनाओं में शक्ति अनुसार तप करो, शक्ति अनुसार त्याग करो। अपनी भूमिका तो देखो, ज्यादा खेचतान मत करो। सुनो, सहजता में धर्म है, खेचतान में धर्म नहीं होता। खेच खेच करके धर्म करेंगे, नहीं होता है खेचतान में धर्म। खेचतान में तो आकुलता होती है। खेचतान तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकता है। नहीं, मुझे पालन करना है, मैं पालन करूंगा, मैं पालन करूंगा, ये धर्म तो नहीं होता है। इसके जबरन पालन कर रहा है तो खेचतान करके सहज है, किसी को नहीं। अंदर से जब किसी चीज का रस टूटता है तो बाहर में त्याग अपने आप हो जाता है। त्याग किया नहीं जाता, हो जाता है। त्याग करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप त्याग होता है, अपने आप सहज है। ये सहज वृत्ति है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। टीका देखो आप, टोडरमल जी साहब टीका में क्या कहते हैं, तस्य अपि यथाशक्ति एवं मोक्ष मार्ग है निषेव्य भवति। उस गृहस्थ को भी अपनी शक्ति अनुसार जिसका वर्णन आगे किया जा रहा है, ऐसे मोक्ष मार्ग का सेवन करना योग्य है। मैंने मोक्ष मार्ग बताया नहीं है अभी, इसका वर्णन तो करेंगे आगे। मोक्ष मार्ग की चर्चा तो पूरे ग्रंथ में करेंगे, विस्तार से करेंगे। सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सब चर्चाओं को बहुत विस्तार से करने वाले हैं। लेकिन ये कह रहे हैं गृहस्थ को भी अपनी शक्ति अनुसार, माने मुख्य रीति से तो धर्म मुनिराजों को होता है, गृहस्थों में धर्म होता नहीं। गौण रीति से, आंशिक रीति से शुरुआत है गृहस्थों के। असली धर्म तो वास्तव में मुनि भूमिका में ही होगा। क्या असली धर्म तो वहां होगा। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, जो तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है। आपको मालूम है बहुत विस्तार से टीका है इसकी। जरा शास्त्रों को उठा करके देखो तो आपको पता लगे। तत्वार त्राज वार्तिक उठा करके देखो, तत्वार श्लोक वार्तिक उठा करके देखो, सर्वार सिद्धि उठा करके देखो। श्लोक वार्तिक में तो इतना विस्तार से वर्णन किया, इतना विस्तार से वर्णन किया, मैं समझता हूं कोई 400-500 पेज होंगे। 300-400 पेज है, कम से कम 400 पेज। किस बात के लिए? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, इस सूत्र की व्याख्या के लिए। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो आप। 7 भाग हैं ऐसे मोटे मोटे, 800-800 पेजों के। लेकिन उसमें पहले सूत्र की व्याख्या इतनी गजब से विस्तार से व्याख्या की है। माने 7 भागों में से 4 भाग तो पहले अध्याय की व्याख्या के लिए हैं। इतना विस्तार दिया है।
तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंदी स्वामी बहुत विस्तार से वर्णन किया है। क्या वर्णन किया होगा? अरे सारा जिन शासन का महल इसके ऊपर टिका हुआ है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई सम्यक ज्ञान के मार्ग से चला जाएगा, कोई क्रिया के मार्ग से चला जाएगा, है कोई कहता है मैं श्रद्धा के मार्ग से चला जाऊंगा, कोई कहता है भक्ति मार्ग से मुक्ति हो जाएगी, कोई कहता है बस भाई साहब आप तो चारित्र का पालन करो, कोई कहता है बस आप तो विनय विनय रखो, बस आप तो आज्ञा प्रदानी बन जाओ, तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। दुनिया भर में अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं और कईयों की मान्यताओं के खंडन किए हैं इसमें। उन मान्यताओं के नाम ले लेकर के खंडन किए हैं इसमें अमृतचंद्राचार्य देव ने। ये धर्म दर्शन वाले ऐसा मानते हैं, ये इतनी बड़ी मूर्खता है, ये धर्म दर्शन वाले ऐसा मानते हैं, एक एक का खंडन किया है और स्थापना की है अनेकांत सिद्धांत की, जैन धर्म की। देखो जरा क्या लिखा है इन्होंने, गृहस्थ को भी अपनी शक्ति अनुसार जिसका वर्णन आगे किया जा रहा है, इसका मतलब जिनका वर्णन आगे करेंगे, ऐसे मोक्ष मार्ग का सेवन करना योग्य है। भावार्थ टोडरमल जी क्या कहते हैं देखिए, मुनि के तो मोक्ष मार्ग का सेवन संपूर्ण रूप से होता है। भाई मुनिराज तो धर्मात्मा है, मुनिराज ही सच्चे धर्मात्मा है। गृहस्थ को तो धर्म अंश मात्र है और मुनिराज भोगते सुख की खान। मुनिराज तो महासुखी है, मुनिराज तो चलते फिरते धर्मात्मा है। धर्म यदि आपको कहीं देखना हो तो मुनिराज को देखो, आपको सुख यदि देखना हो तो मुनिराजों को देखो। धर्म का क्या स्वरूप है यदि आपको देखना है तो चलते फिरते सिद्धों से गुरु, ऐसे हमारे वहां मुनिराज। तो मुनिराज तो धर्म मूर्ति है, धर्म मूर्ति है, साक्षात धर्म की मूर्ति है मुनिराज तो मुनिराजों की बात तो बड़ी अजब गजब की है भाई साहब। मुनिराजों की बात तो छोड़ दो, आप श्रावकों की बात करो यहाँ। तो ये कह रहे हैं भाई मोक्ष मार्ग का सेवन संपूर्ण रूप से तो मुनि भूमिका में होगा। अब यदि तुझे ये चाहिए कि भाई मोक्ष मार्ग का पालन किस प्रकार से करें क्या, तो आप ऐसा सोच लीजिए कि मोक्ष मार्ग का पालन करने के लिए मुनि बन जाओ, तब तो पूरी तरह से धर्म का पालन हो जाएगा। क्योंकि मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, सिद्ध भगवान तो है मंजिल, अरहंत भगवान को मंजिल मान लो, तो मंजिल पर पहुंचने के पहले जो कुछ भी था वो सब मार्ग था। सिद्ध भगवान मंजिल है, अरहंत भगवान को भी अपन ने मंजिल में शामिल कर लिया, मुक्ति में शामिल कर लिया। तो बोले उससे एक स्टेप, एक कदम पीछे तक क्या है, बोले मार्ग। तो मोक्ष मार्ग चौथे गुणस्थान से शुरू होता है और 12वें गुणस्थान तक मार्ग कहलाता है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत चौथे गुणस्थान से, और मोक्ष मार्ग कौन सी जगह तक चलेगा, बोले 12वें गुणस्थान तक मार्ग है और 13वें गुणस्थान पर हमने मंजिल कह दी, क्योंकि 13वें गुणस्थान में हमने पूर्णता मान ली। तो चौथे गुणस्थान का तो स्टार्टिंग पॉइंट है, कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ो, 5वें वाले के थोड़ा विशेष हो गया है, और छठे 7वें गुणस्थान में सच में धर्म हुआ है विशेष। छठा 7वां गुणस्थान और उससे ऊपर के कुछ गुणस्थानों में सच में धर्म की मात्रा बहुत बाहुल्यता में देखी जाती है। तो मोक्ष मार्ग का संपूर्ण सेवन, मार्ग का संपूर्ण सेवन तो मुनि भूमिका में होता है, और गृहस्थ को भी अपनी शक्ति प्रमाण मोक्ष मार्ग का थोड़ा बहुत सेवन करना चाहिए। अब गृहस्थ को भी कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत सेवन करना चाहिए, अपनी शक्ति अनुसार कर लेना चाहिए, कारण कि धर्म का कोई दूसरा अंग नहीं है। ये थोड़ी खतरनाक लाइन लिख दी है, ये जो लाइन लिखी है ना, धर्म का कोई दूसरा अंग नहीं है जिसके सेवन करने से अपना भला हो सके। ये लाइन इतनी मार्मिक है कि खूब चर्चा करो इस लाइन के ऊपर। आपको निबंध लिखने के लिए कहता हूं, आप निबंध लिखो, आप व्याख्या करो, आप व्याख्यान करो इस एक लाइन के ऊपर, धर्म का कोई दूसरा अंग नहीं है। क्या गुरुदेव यदि होते ना यहां, इस वचन को यदि वे विस्तार करके बोलते, तो फिर गुरुदेव ये कहते हैं धर्म का कोई दूसरा अंग नहीं है। इसका मतलब व्रत करना धर्म नहीं है, पूजन करना धर्म नहीं है, उपवास धर्म नहीं है, शील संयम आदि में धर्म नहीं है, क्योंकि दूसरा अंग है ही नहीं धर्म का।
धर्म का कोई दूसरा अंग नहीं है। इसका मतलब ये है, व्रत प्रतिमा लो, उपवास करो, या मंदिर में डेरा डालो, धर्म हो जाएगा ना बहुत। कितना धर्म कर रहे हैं आपको पता है भाई साहब? 6 बार शिखर जी की यात्रा की है मैंने, 6 बार। 6 बार, 20 बार तो हम कर चुके। अच्छा, हमने तो 70 बार कर ली। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं 108 बार कर चुके भाई साहब। हर महीने करने वाले लोग मिलते हैं। साल में 1 बार वंदना करने वाले तो 50 लोग हैं दिमाग में, जो साल में 1 वंदना करते हैं। और साल में 5-10 वंदनाएं करने वाले, 15 वंदना करने वाले भी लोग बहुत मिल जाएंगे। पिछले कई सालों से, 20 सालों से कर रहे हैं, और धर्म, इतना धर्म, इतना धर्म, इतना धर्म, पूरा हिसाब रखता है। हमारे कवि थे जयपुर के, बोलते थे बेक्सिया साहब, पुण्य का तो हर कोई रखता हिसाब है, लेकिन पाप, पाप तो बेहिसाब है। पाप का भी कोई हिसाब है पाप का कोई हिसाब? पुण्य का तो फटाफट हिसाब सुना देंगे आप, धर्म का तो फटाफट हिसाब सुना देंगे आप। कोई व्यक्ति यदि आपको कहते ना बड़े धर्मात्मा बनते हैं, अपने आप को बहुत धर्मात्मा समझता है यार, धर्मात्मा है क्या कोई? कुछ नहीं है, तो फटाफट सुना देगा अपने धर्म की चर्चाएं। मैं सुना करके बतलाऊं क्या क्या बातें सुना देंगे आप। पिछले 3 साल से सुन रहे हैं पंडित जी, हम व्याख्यान सुन रहे हैं। पिछले 15 साल हो गए, 40 साल से स्वाध्याय कर रहा हूं मैं लगातार। रोज 4 घंटे का स्वाध्याय है मेरा। 15 बार शिखर जी की यात्रा कर आया, 4 बार गिरनार जी की यात्रा कर आया, 6 बार बुंदेलखंड की यात्रा कर आया, दक्षिण भारत की यात्रा कर ली। इतनी बार वहां जाता हूं, इतनी बार वहां जाता हूं, उस क्षेत्र पर जाता हूं, इतने शिविर अटेंड कर लिए, इतने पंच कल्याण अटेंड कर लिए। रात को पानी का त्याग कर दिया था मैंने 1948 में। बोलो आप, 1948 के बाद में मैंने पानी नहीं पिया आज तक। ऐसे बुजुर्ग लोग मिलते हैं मेरे को, ये कहते हैं हर अष्टानिका में। मैं अपनी बुआ जी की बात करता हूं। मेरे बुआ जी ने अपने जीवन में इतने सिद्ध चक्र विधान किए, इतने सिद्ध चक्र विधान किए हैं, हर 28 में विधान, और पिछले 60 साल से हर 28 में विधान कर रहे हैं। 180 बार सिद्ध चक्र विधान कर चुके हर 28 में, हर 28 में सिद्ध चक्र विधान। 180 बार सिद्ध चक्र विधान कर चुके खुद। इतने धर्मात्मा, हिसाब है आपके पास में पूरा लंबा चौड़ा। 8 मालाएं रोजाना फेरता हूं, 4 पूजा रोजाना करने का नियम है पंडित जी अपना। अपने 2 घंटा लगता है बराबर। अपन ऐसा करते हैं, सुबह इतने बजे उठ जाता हूं मैं, 3:30 पौने 4 बजे, 3:30 बजे मेरा उठने का समय है, पौने 4 बजे उठने का समय है। उसके बाद ये समय सार मैंने 2 बार पढ़ा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 6 बार पढ़ चुका हूं, ये मैं इतनी बार कर चुका हूं। मैंने इतनी चीजों का इतना इतना पालन किया है। उस जगह पर मैंने शिविर लगाया था, वहां में इंद्र बना था, वहां ये हुआ था। सारा अपना जिंदगी का पूरा चिट्ठा खोल करके रख देता है ये धर्मात्मापन प्रदर्शित करने के नाम पर। चलो कोई बात नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, चलो नहीं, अरे साहब बहुत धर्मात्मा साहब, बहुत धर्मात्मा साहब आप। अच्छा, इन सब का यदि टाइम कैलकुलेट किया जाए, क्या पूरे का यदि टाइम कैलकुलेट किया जाए, तो आपकी पूरी लाइफ के टाइम पीरियड में से मान लीजिए 50 साल की आपकी लाइफ हो गई है, जिंदगी हो गई है, और इन सब कार्यों को, टाइम को कलेक्ट करके 24 घंटे के अनुसार निकाला जाए, तो 5 साल धर्मात्मापन के निकलेंगे टोटल। बाकी जो है 45 साल वो आपके पाप में बीते हैं। आप देख लो, आप यदि ये कह रहे हो 4 घंटा यदि 24 घंटे में से आप यह पुण्य भाव करके आप अपने आप को धर्मात्मा कहलाना चाह रहे हो, तो बाकी के 20 घंटे पाप में बीतने पर आप पापी क्यों नहीं हो? विचार नहीं करता ये व्यक्ति कभी इस बात के बारे में। धर्मात्मा धर्मात्मा तो अपने को कह रहा है, कहलवाना चाह रहा है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, जिस समय तुम भोजन कर रहे हो उस समय क्या पुण्य कर रहे हो? जिस समय तुम आराम करते हो, जिस समय तुम सोते हो, जिस समय तुम ठंडी की एसी की हवा का आनंद लेते हो, पंखे कूलर की हवा का आनंद लेते हो, उस समय आप क्या करते हो? धर्म कर रहे हो। जिस समय आप कमाने जाते हो, जिस समय आप दुकान पर जाकर के बैठते हो, क्या उस समय धर्म कर रहे हो? ये सब धर्म ही हो रहा है ना दिन भर। अरे साहब बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है। 24 घंटे में से 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा भी यदि आपने इधर दे लिया, तो भी 2/3 बहुमत से तो पाप परिणाम ही जीत रहा है। मैं बात नहीं समझेगा मेरी, मैं क्या कह रहा हूं?
24 घंटे का दिन है, 24 घंटे में से 8 घंटे आपका शुभ भाव में बीता, पुण्य परिणामों के अंदर आपने अपना काल बिताया 8 घंटे, और 16 घंटे कहां बीता? भाई पुण्य भावों में तो 8 ही बिताया ना आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से। अब उसमें जो पाप था हम उसकी बात नहीं कर रहे, पूजन करते समय जो तुम तू मैं कर रहे थे उसकी बात नहीं कर रहे, तुम्हारे परिणाम जो स्वाध्याय और इनके बीचों के अंदर बीच में भी इधर उधर चले जाते थे उनकी बात नहीं कर रहे, मोटा मोटा रफली क्राइटेरिया बना रहे हैं। 8 घंटा पुण्य भाव और 16 घंटा पाप भाव, तो 2/3 बहुमत से जीत रहा है ना पाप। समझ में नहीं आ रही है हमारे को, धर्मात्माएं धर्मात्माएं, अरे भाई तू जो धर्म समझ रहा है ये धर्म ही नहीं है, ये धर्म का अंग ही नहीं है। रत्नत्रय को छोड़ करके दूसरा कोई धर्म का अंग नहीं है, रत्नत्रय को छोड़ करके दूसरा कोई धर्म का साधन नहीं है, दूसरा कोई धर्म का कारण नहीं है, दूसरा कोई धर्म का हेतु नहीं है। क्या गजब का वाक्य दिया है, जिसके सेवन करने से अपना भला हो सके, ये और बात गजब की कह दी है। नहीं साहब ऐसा मत कहो साहब, व्यवहार धर्म तो कहा है ये साहब, शास्त्रों में कहा है साहब, देव पूजा गुरु उपासति स्वाध्याय संयम तप है दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने, शास्त्रों में लिखा है साहब। क्या बात कर रहे हो साहब आप, दान देने वाले को श्रेष्ठ कहा है, करुणा भाव को धर्म कहा है साहब, धवलादी जैसे ग्रंथों के अंदर लिखे हैं साहब। इस तरह की बातें क्या बात कर रहे हो आप? आखिर हम जिनेंद्र देव की भक्ति पूजन कर रहे हैं, उनकी महिमा तो गाई है ना, पीछे भी शायद इस प्रकार के कोई वचन दिए थे धर्म प्रेमी श्रावक के संदर्भ में, या कैसे होने चाहिए मन वचन काय धर्म में। ये तो पीछे एक कोटेशन दिया था, एक पढ़ करके सुनाऊं क्या आपको? गुरुदेव का कोटेशन था बहुत सुंदर, पीछे एक पेज पीछे बदल करके देखो आप, एक पेज पीछे बदलो, एक कोटेशन दिया है गुरुदेव का, धर्म के प्रेमी श्रावक है ना, सबकी पुस्तकों में होगा, पुरानी पुस्तकों में नहीं है शायद, नई वाली में है, कोई बात नहीं। जिन लोगों के पास में पीडीएफ है और जिनके पास में नई पुस्तकें हैं सबके पास में है, मैं पढ़ करके सुनाता हूं भाई। लक्ष्मी तो क्षणभंगुर है, सुनना गुरुदेव के करुणा भरे वचन। भाई लक्ष्मी तो क्षणभंगुर है, तू दान द्वारा लक्ष्मी आदि का प्रेम हटाकर धर्म का प्रेम बढ़ा। क्या कह रहे हैं भाई, लक्ष्मी धन पैसा क्षणभंगुर है, तू दान के द्वारा लक्ष्मी का प्रेम हटा, धन का प्रेम हटा और धर्म का प्रेम बढ़ा। जिस धर्म का उल्लास होता है उस धर्म प्रसंग में तन मन धन खर्च करने का उल्लास आए बिना नहीं रहता। धर्म में उल्लास आ रहा है ना, धर्म के प्रति प्रीति है ना, धर्म में उल्लास है ना, तो धर्म के प्रसंगों में तन मन धन खर्च करे बिना, आए बिना, उल्लास आए बिना रहता नहीं है। धर्म की शोभा किस प्रकार बढ़े, धर्मात्मा किस प्रकार आगे बढ़े, साधर्मियों को कोई प्रतिकूलता हो तो वे कैसे दूर हो, ऐसे प्रसंग विचार कर श्रावक उनमें उत्साह से वर्तता है। ऐसे धर्म के प्रेमी श्रावक को दान के भाव होते, धर्म प्रेमी है श्रावक, दान के भाव होते। दान की महिमा का वर्णन कर दिया यहां। श्रावकों को, साधर्मियों को दान देने का भाव आता है, उनका सहयोग करने का भाव आता है, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ न हो, वे किसी प्रकार के कष्ट में न हो, इस तरह के भाव श्रावकों को आए बिना रहते नहीं है। धर्मात्मा श्रावकों के संदर्भ में धर्म के प्रति उल्लास है तो धर्मात्माओं के प्रति भी होगा ना। न धर्मो धार्मिकेण बिना, रत्नकरण श्रावकाचार्य में कह रहे हैं, धर्म धार्मिक के बिना नहीं होता। धर्म होगा कहां? धार्मिक में होगा, किसी व्यक्ति में होगा। कितने सुंदर उल्लासपूर्ण वचन कहे हैं, दान देने वालों की महिमा का यहाँ वर्णन किया गया है। ये कह रहे हैं भाई, है ना। अब यहां से प्रश्न उठाया मैंने, भाई अभी आपने कहा कि दान देना भी धर्म है, शुभ भाव है, जनागम भरे पड़े हैं ऐसी चीजों से, शुभ भाव के लिए, मंद कषाय के लिए, व्रतादिक के लिए, व्रत पूजन उपवास आदि के लिए, है ना, ऐसे ऐसे भरे पड़े, शास्त्र भरे पड़े, और आप उनके लिए मना कर रहे हो, कोई अंग नहीं है। लेकिन अगले वाक्य ने सारे भ्रम तोड़ दिए। धर्म का कोई दूसरा अंग नहीं है, किसके अलावा? रत्नत्रय के अलावा। माने रत्नत्रय तो निश्चय धर्म है, और इस निश्चय धर्म का सहचारी होने के कारण व्रत, शील, संयम, दान, उपवास आदि प्रवृत्तियों को भी उपचार से, व्यवहार से धर्म कहा जाता है। दान आदि क्रियाओं में प्रवृत्त करुणा आदि प्रवृत्तियों को भी उपचार से धर्म कहा जाता है।
यद्यपि प्रवचन सार 85 नंबर गाथा में कुंदकुंदाचार्य देव ने करुणा भाव को मोह का चिन्ह कहा है, लेकिन अन्य वीरसेन जैसे आचार्यों ने उन करुणा भाव की चर्चा की। भाई धर्म है, कुंदकुंदाचार्य देव ने भी अन्य स्थानों पर कार्तिकेय अनुप्रेक्ष आदि में धर्म के अंगों के रूप में प्रतिपादन करते हैं इसका। धम्मो दया विशुद्धो, ऐसा दया के परिणाम, विशुद्धि के परिणाम, उनको भी धर्म कह देते हैं। व्यवहार धर्म है। धर्म दो प्रकार के होते हैं, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। दो प्रकार के धर्म है यहां। धर्म करत संसार सुख, धर्म करने से संसार का सुख मिलेगा, और धर्म करत निर्वाण, धर्म करने से संसार का सुख भी और धर्म करने से निर्वाण भी नहीं हो सकता। दोनों काम, संसार मार्ग अलग है, उल्टा है, और मोक्ष मार्ग उधर है। तो वे चलती ना मोक्ष सुख की चर्चा। मोक्ष का रास्ता अलग है, संसार का रास्ता उससे विपरीत है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। दोनों ही उल्टे उल्टे हैं। और आप कह रहे हो धर्म करने से संसार सुख भी मिलेगा और धर्म करने से मोक्ष सुख भी मिलेगा। एक ही काम से दो विरुद्ध कार्य कैसे हो सकते हैं, एक ही कारण से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नैरोबी केन्या के बगड़ा परिवार की ओर से।